Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Mr. Riaz Hussain. आप लोगों की दोस्तों की फरमाइश पर रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है which will be very fruitful and beneficial for all the aspirants of Public Service Commission. उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी जिन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई किया हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ तहसीलदार के सिलेबस और नायब तहसीलदार के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ख़ास तौर पे इंग्लिश का पेपर जो है उसका सिलेबस उन्होंने यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन और कंपोजिशन के बारे में उन्होंने बताया है, जबकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है इंग्लिश में। और ये 100 नंबर का पेपर होगा और ये MCQs बेस्ड होगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं इंग्लिश के पेपर में वो आप लोगों के सामने मैंने लिखी हुई हैं। वन बाय वन इन चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, यानी कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में क्या पूछेंगे? फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ सिमिलर वर्ड। ये सिमिलर एक लफ्ज़ दिया गया होगा, उसका सिमिलर आपने ढूंढना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड हो सकता है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है पुरअसरार। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सीक्रेट, यानी जिसको राज में रखा जा सकता है। इस तरह के सिनोनिम्स आएंगे। तकरीबन 10 नंबर के सिनोनिम्स पूछे जाएंगे आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर में। उसके बाद डियर व्यूवर्स, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहते हैं ऑपोजिट ऑफ द वर्ड, यानी वर्ड एक दिया जाएगा, उसके ऑपोजिट चार ऑप्शन हो गए, उसमें से एक ऑपोजिट आपने ढूंढकर उसको बबल फिल करना होगा। एंटोनिम्स में क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस कि ब्यूटीफुल, उसका आपने ऑपोजिट ढूंढना होगा। एंटोनिम्स कहेंगे ढूंढें, उसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स होगा अगली। ब्यूटीफुल खूबसूरत, इसके उल्ट अगली बदसूरत। ये भी तकरीबन 10 नंबर के आएंगे आप लोगों के पेपर में। नेक्स्ट है टेंसेस। टेंसेस में क्या चीज़ आ सकती है? यूज़ ऑफ टेंसेस, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद यानी जितने भी एक्सिलरी हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनके बाद कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ होती हैं, यानी आपको करेक्ट यूजेज ऑफ द टेंसेस भी आना चाहिए। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंग्लिश पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप समझ लें कि इट इज़ द बेस ऑफ ऑल इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर की ये बेस होती है। इसके बगैर आप लोग इंग्लिश की ABC को नहीं समझ सकते। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है और ऑलमोस्ट ये 10 नंबर का आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, interjection and article. These are parts of speech. ये भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंडीशनल सेंटेंसेस। 3 कंडीशनल सेंटेंसेस, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस और एक इसमें 0 कंडीशनल सेंटेंस होता है। ये तकरीबन पब्लिक सर्विस कमीशन के हर पेपर में पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस तकरीबन हर पेपर में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही निकाल के वो ग्रामर की कुछ एरर्स देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ एरर्स होंगे, उनकी आपने करेक्शन करनी होगी। ये भी तकरीबन 5 से 10 नंबर के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे भी आप लोगों को
4 से 5 सेंटेंसेस आएंगे आपके पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आपके आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में तकरीबन 5 नंबर का एक पैराग्राफ देंगे, उसमें एक पैसेज होगा 5 नंबर पे मुश्तमिल होगा। उस 5 नंबर के पैराग्राफ में आपने उसकी पंक्चुएशन करनी होगी, मतलब उसमें पीरियड कहाँ पे लगाना है, यानी फुल स्टॉप कहाँ पे होगा, उसमें कॉमास कहाँ पे लगाने हैं आपने, उसमें सेमी कॉलन कहाँ पे लगाएंगे, कॉलन्स कहाँ पे लगाएंगे आप, उसके अलावा आप वहाँ पे डैश कहाँ पे लगाएंगे, ये आपके पंक्चुएशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ईडियम्स, प्रोवर्ब्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। ये भी तकरीबन 5 नंबर तक आपके पेपर में आएंगे, तहसीलदार के और नायब तहसीलदार के। ईडियम्स में क्या पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड्स प्ले, इट इज़ अ ईडियम, मतलब वो दिखेंगे कि चाइल्ड्स प्ले, बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि इसका मतलब है कि आसान काम, बच्चों का काम। तो इसके एक्सप्लेनेशन में वो 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा और वो आपने करेक्ट बबल फिल करना होगा। उसके बाद प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स में वो किस तरह से पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल निप द इवल इन द बड, यानी इसका क्या मतलब है, वो नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, उसने 4 ऑप्शन में से आपने जो करेक्ट होगा वो टिक करना होगा, यानी उसका बबल फिल करना होगा। ऐसे इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रोवर्ब की, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी एक मुसीबत से निकला दूसरी में फंस गया। तो इस तरह के भी प्रोवर्ब्स आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास है पेयर ऑफ वर्ड्स, ये भी तकरीबन 2 से 3 पूछे जाएंगे, लाजमी पूछे जाएंगे आपके तहसीलदार के और नायब तहसीलदार के पेपर में। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, यानी ACCEPT एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, कबूल करना, और दूसरा एक्सेप्ट क्या होता है, EXCEPT एक्सेप्ट मतलब स्वाहे, यानी इसके अलावा। ये तो होंगे इस तरह के आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट, तकरीबन ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन में किस तरह से हो सकते हैं कि एक किसी शख्स की या किसी चीज़ की खसूसियत बताई जाएगी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी और अदर ह्यूमन बीइंग, यानी ये स्टेटमेंट हो सकती है और नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि ऐसा शख्स जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, उसके लिए आप कौन सा सिंगल वर्ड यूज़ करें कि ये सारी इस सेंटेंस को अपने अंदर समो ले। यानी कि अ पर्सन हु लव्स अदर ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी, उसको हम कहते हैं कि वो फिलंथ्रोपिस्ट होता है। यानी ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूट हमने उस बंदे के लिए इस्तेमाल किया कि जो पूरी इंसानियत से मोहब्बत करता है। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि अ पर्सन हु हेट्स द ह्यूमैनिटी और अदर ह्यूमन बीइंग, इसके ऑपोजिट चले जाते हैं। ये भी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन इसके लिए, मिसंथ्रोपिस्ट, यानी ऐसा शख्स जो लोगों से नफरत करता है उसको उसको मिसंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट लोगों से मोहब्बत करने वाला, और मिसंथ्रोपिस्ट लोगों से यानी इंसानियत से नफरत करने वाला। तो इस तरह के भी 1 वर्ड सब्सटीट्यूट आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने सिलेबस की रखी हैं तहसीलदार की, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करें। अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह तहसीलदार का पेपर मुतवक्के है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और इंशाल्लाह उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने रखूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।